नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसमें से 1625 किलोमीटर का इलाका तिब्बत के पठार से होकर गुजरता है, जहां नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 918 किलोमीटर है और यहाँ से इसे सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो सही आंसर इसका 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, जिसमें से केवल 710 किलोमीटर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में है और शेष दूरी पाकिस्तान और तिब्बत के बीच विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इनमें से सभी का है। प्राचीन हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी सभी एवं मानसरोवर से उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र। 352 वर्ग किलोमीटर यानी 136 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप है और 2016 में यह भारत में एक जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है उनमें से बेतवा नदी है वो, जिसका प्राचीन नाम बेतरवती था। भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है और ये यमुना नदी की उपनदी है और ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीम नगर के रास्ते से भारत परजल में दाखिल होती है और इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी का बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सही आंसर इसका सतलज नदी तिब्बत कैलाश पर्वत के दक्षिणी से निकलती है और हिमालय में यह सिपकी किन्नौर में प्रवेश करती है। और सतलुज नदी किन्नौर, रामपुर, शिमला यानी कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर में बहती है और नदी का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर है और बाखड़ा बिलासपुर से पंजाब में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सही आंसर है कोसी नदी या कोसी जो नदी है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सही आंसर इसका दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वह दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सबसे चोटी है और अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम होता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और पार्ट 1 का लिंक और पूरी जो सीरीज है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिना किसी देरी के। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।